जय माँ जगदम्बा। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखें। आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ यह गुप्त नवरात्रि का एक गुप्त साधना लेकर आया हूँ जिसका नाम है वशीकरण मंत्र, जो कि आप ये गुप्त नवरात्रि में कर सकते हो, जो कि 12 तारीख से आ रहा है। इसे कोई भी साधक सिद्ध कर सकता है, चाहे वो नया साधक हो, पुराना साधक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, किन्नर हो, किन्नरी हो, कोई भी इस साधना को सिद्ध कर सकता है। और इस साधना को आप कहीं पे भी खोज सकते हो, चाहे कोई किताब हो, यूट्यूब, गूगल, किसी भी मौलाना, ओझा, तांत्रिक, पंडित, किसी से भी आप खोज सकते हो, आप पूछ सकते हो। यह साधना कहीं पे मिल गया तो मैं अपना चैनल डिलीट करके चला जाऊंगा। और यह साधना सिद्ध नहीं होता ना तो मैं अपना सिर काट के आपके समक्ष अर्पित कर दूंगा आपके चरणों में, जो यह साधना सिद्ध नहीं होता। मेरी मुंह से निकली हुई वाणी पत्थर पे लिखी हुई लकीर है, जो कभी भी बदल नहीं सकता, जो कि सत्यता का हमेशा प्रमाण देता है। और मेरे हर एक साधना में 1,01% की डंके की चोट पर सिद्धि मिलती ही मिलती है, और हर एक साधना में 1,01% सिद्ध होता ही होता है। मेरा कोई भी मंत्र, विधि विधान उठा के कोई भी साधक कर लेना, उसको ऐसे ही सिद्धि प्रदान हो जाना है। इससे आप साधना को करके क्या क्या कर सकते हो। पहला, आपका प्रेमी चला गया तो वो आ जाएगा, आपकी प्रेमिका आपको छोड़कर चली गई तो आ जाएगा, आपका प्रेमी आपसे शादी नहीं करना चाहता या उसके घर वाले आपसे शादी करने नहीं मान रहे तो वो राजी हो जाएंगे, आपकी प्रेमिका आपको से शादी करने के लिए ना कह रही है या उसके घर वाले ना कर रहे हैं तो वो शादी के लिए मान जाएगा, आपका पति किसी और औरत के चक्कर में तो वो सही हो जाएगा, आपका पत्नी किसी और लड़के के चक्कर में तो वो ठीक हो जाएगा, जैसे कि एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर जैसे कहते हैं शादी के बाद भी वो चीज़। उसके बाद में आपको किसी ने पैसा लिया वो पैसा भी रिटर्न कर देगा, आपका कोई प्रॉपर्टी लेकर बैठ गया दे नहीं रहा तो प्रॉपर्टी दे देगा, आपके सास ससुर वाले आपको दहेज के लिए उत्पीड़न कर रहे हैं, मार रहे पीट रहे तो वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप पर किसी ने झूठा कोर्ट केस कर दिया, झूठा कोर्ट केस भी आपका सही हो जाएगा और रद्द हो जाएगा, केस आप जीत जाओगे। उसके बाद में आपका कहीं पे बिजनेस नहीं चला तो बिजनेस चलने लगेगा, कहीं पे करोड़ों का पैसा अटका हुआ तो वो मिल जाएगा, आप कोई भी काम करते हो उसमें सफलता नहीं मिलता है तो मिलने लगेगा, आपका संतान नहीं होता तो संतान की प्राप्ति होगी। उसके बाद में आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है या कुछ भी ऐसा चीज़ है जो आपको घर में हमेशा मारा मारी का माहौल रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है, आप करना चाहते हो सही लेकिन हो जाता है गलत, तो ऐसे में ये साधना कर सकते हो। आप सेल्स मैनेजर या सेल्स ऑफिसर या सेल्स एरिया ऑफिसर हो जिसको कि खरीदारी लाना होता है, या कोई ऐसा प्रोडक्ट दे दिया जाता है मार्केट की तरफ से या अपने ऑफिस की तरफ से जिसको कि बेचवाना होता है, बिक्री करवाना होता है और उस पर आपका कमीशन होता है, जिसको आप नहीं कर पाते तो आपको सैलरी नहीं मिलता, तो वो इंसान इस साधना को कर सकता है जो कि सेल्स में हो। वो आप जो बोलोगे सामने वाला वही करेगा, क्योंकि आपके आकर्षण क्षेत्र में जो कोई भी आएगा तो वो ऐसा ही काम करेगा। उसके बाद में आप हर जगह इंटरव्यू देते हो लेकिन इंटरव्यू में आप रिजेक्ट हो जाते हो, तो ये साधना करके जाओ, उसके बाद इंटरव्यू दो, 1,01% आपको ऑफिस में जॉब मिलेगा ही मिलेगा। आपका जॉब मिल चुका है लेकिन आपको सैलरी नहीं मिला तो सैलरी मिल जाएगा, आपका बॉस आपको प्रमोशन नहीं दे रहा है, किसी दूसरे को दे रहा है लेकिन आपको नहीं दे रहा है, तो आप ये चीज़ कीजिए, आपका बॉस आपको कंट्रोल में होगा। आपके सास ससुर वाले पे कीजिएगा तो सास ससुर आपके कंट्रोल में होगा, पति पे कीजिएगा इस साधना का प्रयोग तो पति कंट्रोल में होगा, पत्नी पे कीजिएगा तो पत्नी कंट्रोल में आएगी। आप जिस किसी भी कार्य में इस चीज़ को करोगे वो आपको सफलता मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आज जो मैं मंत्र लेकर आया हूँ यह गुप्त नवरात्रि में करना है, 12 तारीख से करना है। मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ, मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम अमुक को वसे कुरु कुरु स्वाहा। अमुक में जो भी व्यक्ति होगा उसका नाम लगा के 11 माला, ये जितना नवरात्रि 7 दिन का गुप्त नवरात्रि है 12 से लेके 19 तक, तो 19 तक आपको 11 माला करके जाप करना है और कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी आसन नहीं, कोई भी वस्त्र नहीं, कोई भी दिशा नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको रुद्राक्ष की माला चाहिए। रुद्राक्ष की माला नहीं भी तो भी हाथ पे काउंट कर लीजिएगा 11 माला, उसके बाद उठ जाइएगा। लास्ट वाले दिन इसका हवन होगा जिसका दशांश हवन होता है, मतलब जितना भी माला आपने किया होगा 7 दिन में, मैंने 77 माला, उसका दशांश मैंने 10वां भाग निकाल के इससे हवन होता है, शहद से इसका हवन होता है आम की लकड़ी पर। तो ये जरूर कीजिएगा और खुद का भी भला कीजिए, दूसरे का भी भला कीजिए। मैं मंत्र विधि विधान इसलिए बता देता हूं क्योंकि आप कहीं पे भटके ना जाओ और कोई आपको लूटे ना, क्योंकि आप जब किसी को अपनी परेशानी बताते हो तो सामने वाला आपको लूटता ही लूटता है। और आज बहुत बार देखा गया कि बहुत कोई लूटा गया है, बर्बाद हुआ है, तो खुद भी कीजिए और दूसरे को भी बचाइए। ये नहीं खुद कर लिया तो हो गया, दूसरों को करने ही मत दो, उस पर हम करेंगे। और वशीकरण अच्छे से करना, वशीकरण इसलिए मैं मंत्र विधि विधान बता देता हूँ क्योंकि आपका हेल्प हो, ये नहीं कि आप दूसरे पे करके उसका बहू बेटी का इज्जत के साथ खेलो। देखो आप गलत करोगे तो गलत आपको भी
भी मिलेगा। और ये ऐसा युग है ना, कलयुग है, जिसमें आप गलत करोगे आपको संग ही संग आपको मिल जाना है आपका पाप का जो होता है। ठीक है, तो साधना कीजिए आप, गुरु प्रति प्रेम, गुरु प्रति आस्था, गुरु प्रति भक्ति और गुरु प्रति आत्मसमर्पण जब तक आप नहीं रखते हो तब तक कोई भी साधना आपको सफल नहीं होता। ये ध्यान से सुन लीजिएगा। गुरु ने बोल दिया साधना सफल करो तो सफल करो, और गुरु ने कह दिया मंत्र का जाप करो तो जाप करो। ये नहीं गुरु को बोल दिया हाँ गुरु जी कर रहे हैं मंत्र का जाप, आप सोए हुए हो, तो गुरु ऐसे ही गुरु नहीं बन गया। उसको सब पता है कौन मंत्र का जाप कर रहा है और कैसे कर रहा है, नहीं कर रहा है। और जब मंत्र का जाप करने बैठो तो मन एक जगह स्थिर करके बैठो, मुंह से मंत्र पढ़ रहे हो और जो आपका दिमाग है वो कहीं और ही चल रहा है, तो साधना में सफलता नहीं मिलेगा। तो साधना कीजिए। जय मां जगदम्बा।